यदन्त्वाम वेदो क्रियानाम, सारी क्रियाएं पूरी हो गई। महात्मा का, भगवान का दिया हुआ वरदान जो गाय ने खा लिया, निपुण बालक, संपूर्ण बालक बना। और धुंधली की बहन ने जो छल कपट भोग विलास का जो बालक दिया, कपट और पाप का, दुष्ट बना। गौकर्ण गुरुकुल में पढ़ने चले गए बृहस्पति ब्राह्मण के यहां। महाराज गौकर्ण ने बृहस्पति ब्राह्मण को गुरु बनाया और वहां शिक्षा ली। और धुंधली का जो बालक था उसने शिक्षा ली यहीं धरती पर, इधर उधर कहीं स्कूल में। कॉलेज में पहुंचा नहीं, माध्यमिक विद्यालय में ही सब खत्म। चरस क्या, गांजा क्या, दारू क्या, सिगरेट क्या, वैश्या क्या, चोरी क्या, जुआ क्या, बियर क्या, दारू क्या, ये सारे लक्षण विद्यार्थी में आ गए तो समझ लेना कि ये धुंधकारी है। ये आज मेरा नहीं है और कल भी मेरा नहीं है और परसों भी मेरा नहीं है। ये कुल खानदान को आगे ले जाने वाला नहीं है। 80% विद्यार्थियों में ये अवगुण है कलयुग में। 100 में से 80 विद्यार्थी जो है व्यसन में डूबे हुए हैं। 10वीं तक कोई बच जाए तो 12वीं में पूरा सर्वनाश, 12वीं से बच गया तो कॉलेज में पूरा लफड़ा है। अगर सिगरेट नहीं पी रहे हैं, दारू नहीं पी रहे हैं आप, तो आप अच्छे घर के हैं ही नहीं। आपको दारू खाने में, बियर बार में जाना है तो ही आप अच्छे घर के, पैसे वाले घर के दिख रहे हैं, और लोग यही दिखाने में मरे जा रहे हैं। और कॉलेज में कंपटीशन चल रहा है दोस्त बनाने का। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं मोबाइल पे, रिक्वेस्ट है। अरे दोस्त बनाने के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है, दोस्त बनाने के लिए न्योता देना पड़ता है। न्योता, भैया हमें कोई दोस्त बना ले, दोस्त बना ले, दोस्त बना ले। अगर आपको न्योता देना पड़ रहा है कि कोई हमें मान लो, कोई हमें मान लो, तो तुम ना कच्छुई 2 कौड़ी के नहीं हो। सारी दुनिया तुम्हारे पास आनी चाहिए कि हमारे बन जाओ, हमारे बन जाओ, हमारे बन जाओ, हमारे बन जाओ, हमारे बन जाओ। तब तो लाइफ है। खुद ही भेज रहे हैं फ्रेंड रिक्वेस्ट, फ्रेंड रिक्वेस्ट। अरे चुल्लू भर पानी में डूब के मर क्यों नहीं जाते फिर? मित्र होना चाहिए, पर मित्र कैसा होना चाहिए? आपत्ति में, संकट में, विपत्ति में जो साथ खड़ा हो जाए। दारू पीने वाला कभी साथ नहीं देगा। ये मिलेगा ही नहीं इस टाइम पे। जब विपत्ति आई है तभी ये चढ़ा के बैठा है। अब याद कर लो, मित्र है, फोन लगा लगा के थक जाओ, फोन बज बज के बैटरी उतर जाएगी, पर नशा ना उतरनो या को। धुंधकारी जो है सर्वनाश कर दिया पिता का। पिता तो इज्जत बचा के भाग गए गौकर्ण के पास जंगल में। माता भाग नहीं पाई क्योंकि माता की ममता धुंधकारी में थी, पापी में ही थी। तो मां के समस्त आभूषणों को ले गया, पूरे गांव में थू 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 होने लगी। तो मां थी तो मूर्ख, पर जब मान सम्मान की बात आई तो मां से सहन नहीं हुआ, कुआं में कूद के जान दे दी, मर गई। क्योंकि रोज तंग आ गई थी सुन सुन के, इसका बेटा ऐसा है, इसका बेटा ऐसा है, इसका बेटा ऐसा है, इसका मुंह मत देखो, राक्षस पैदा किया है। तो खुद कुआं में कूद के मरी। औलाद के अवगुणों की वजह से माता पिता को कभी इस स्थिति का हो जाना पड़ता है। पता चला आत्मदेव को ऐसा हादसा हो गया है, घर मकान दुकान सब बेच के मर गया। और सपने में आ रहा है सबके घर में, सबको सपना दे रहा है, मुझे बचा लो, मैं प्रेत बन गया हूं, मुझे बचा लो। तो आत्मदेव ने कहा, पुत्र दुष्ट था, मर गया, प्रेत हो गया, कोई बात नहीं है, पर तुझे तकलीफ ना हो, महान है तू, तेरी तकलीफ मिटाने के लिए तू गया चला जा और वहां जाकर उसका पिंडदान, गया दान सब करे क्या। तो भगवान गौकर्ण ने उस दुष्ट भ्राता का सारी विधि पंडिताई की, पर उसके बाद भी वो पंडिताई फेल हो गई, श्राद्ध तर्पण सब फेल हो गए, वो मुक्त नहीं हुआ। तो गौकर्ण महाराज ने फिर अपने गुरुदेव से पूछा कि ये विधि तो मैंने सब कर दी, पर वो तो फिर भी सपने में आ रहा है।
तो बृहस्पति ब्राह्मण कहते हैं जाओ, अब ये तर्पण से और श्राद्ध से उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। तर्पण और श्राद्ध, गंगा स्नान, ये सारी विधि उसके लिए है जो पापी ना हो, उसे तारने के लिए है। ये तुम्हारा भाई तो महापापी था और वेश्याओं का संग करके मरा है, माता पिता कुल खानदान की लाज डुबा के मरा है। उसका उद्धार ऐसे नहीं होगा। घर पे जाकर के गाय का गोबर ला करके पूरे आंगन को लीपो, शुद्ध स्वच्छ करो, और आंगन में पूरब या पश्चिम की दिशा में मुख करके आचार्य बैठे, ऐसा बांस की लकड़ियों से पवित्र पांडाल बनाकर, व्यासपीठ बना करके तुम्हारे भाई का नाम स्थापित करो। उसका चित्र हो तो चित्र रखो, नहीं तो नाम संकल्प लो और श्रीमद् भागवत की कथा बांचो। सारी विधि हुई, श्रीमद् भागवत की कथा धुंधकारी प्रेत को सुनाई गई, नाम संकल्प लेकर। कहते हैं कि बांस में उसे जमा किया था, बांस फटा, उसमें से वो बाहर आया तो परम पुरुष बनकर आया, दिव्य पुरुष बनकर आया, महान पुरुष बनकर आया। सारी दुनिया हाहाकार करने लगी, ऐसे कैसे हो गया? पूछा, महाराज हम सब गांव वासियों ने कथा सुनी है, पर कथा का फल तो तुम्हारे भाई को मिला, तुमने तो हमारे साथ गद्दारी की है, छल किया, कपट किया है। आत्मदेव के पुत्र गौकर्ण ने पूछा गुरुदेव से, गुरुदेव कथा सबके लिए हुई है तो सबका कल्याण होना चाहिए था, पर ऐसे कैसे हुआ? तब बृहस्पति कहने लगे कि सबका कल्याण नहीं हुआ, क्योंकि सबने कथा कल्याण के हेतु सुनी ही नहीं है ना। सारे गांव के लोगों ने कथा सुनी है कल्याण के लिए नहीं, अपने संसार को उत्तम करने के लिए। पुत्र हो जाए, नौकरी लग जाए, घर हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये सब हो जाएगा, पूरा परिसर सुखी हो जाएगा इससे। जो भी कथा में पहुंचा है उसकी सब कामनाएं पूरी हो जाएंगी, पर कल्याण नहीं होगा। कल्याण कब होगा? जब कल्याण के भाव से कथा सुनेंगे तो कल्याण होगा। केवल तुम्हारे भ्राता ने मुक्ति के भाव से कथा सुनी है, मुक्त हो गया, तो कल्याण कैसे होगा? गांव वाले तो नाराज हो गए। तो कहा महाराज दूसरी भागवत कर लो, श्रावण के महीने में दूसरी भागवत गांव के कल्याण के लिए, धुंधकारी के कल्याण के बाद की। गौकर्ण महाराज ने संपूर्ण गांव का कल्याण हो गया बंधुओं। अब गौकर्ण महाराज सोचने लगे, महाराज दो कथा हो गई, मेरा कब कल्याण होगा? मेरे तो खर्चा दो कथाओं में किया है। तो भगवान कहने लगे, बृहस्पति गुरुदेव कहने लगे, अधिक मास आ रहा है, मल मास है, पाप धोने वाला, एक कथा अधिक मास में कर डालो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। गौकर्ण महाराज ने लगातार 3 भागवत कथा की। तीसरी कथा में स्वयं गौकर्ण भगवान का कल्याण हो गया अधिक मास में कथा सुन के। तो एक कथा भागवत की अगर हो जाए हमारे माध्यम से, तो 3 कथाएं हमें इस तरह करते नहीं चाहिए। एक कथा श्रावण में अवश्य करनी चाहिए भागवत की, और एक अधिक मास में कथा करके अपने कल्याण के लिए निश्चित कर लेना चाहिए। आज भगवान श्री सुखदेव, भगवान श्री सूत जी ने सौनक आदि 88,000 ऋषियों को आत्मदेव के पुत्र प्रेत योनि से मुक्ति की कथा सुनाई, तो सारे ऋषियों का विश्वास कथा पर अटल हो गया। जो काम श्राद्ध हवन यज्ञ नहीं कर पाए वो काम ये कथा करती है। प्रेत योनि से सुधरने का मतलब समझ लो साधारण बात हो गई है। बांस में बिठाया, ये किया, वो किया, ये लोगों को ज्यादा भरोसा नहीं बैठता इन बातों पर। तो इसका दूसरा मीनिंग है, दूसरा मीनिंग यह है कि कोई गुटखा वाला, कोई दारू वाला, कोई वैश्यागमन करने वाला कथा में आता है तो 7 दिन अगर वो कथा नियम से सुनता है तो ये बुराइयां उसमें से निकल जाती हैं और वो एक सच्चा इंसान बन जाता है। उसी को कहते हैं प्रेत से मुक्त होना, बुराई से मुक्त होना। ये कथा वो करती है, इस कथा के लक्षण है ये। एक आदमी का दारू छुड़ा दिया, वो मुक्त हो गया प्रेत से। एक आदमी का अंडा छुड़ा दिया, मां छुड़ा दिया, गुटखा छुड़ा दिया, वो बुराई से मुक्त हो गया, मतलब महापुरुष बन गया, वो दिव्य पुरुष बन गया, उत्तम पुरुष बन गया।